इस फोटो में कंचन है, सरिता है, वीना मानवी है, अरुणिमा है, वो तमाम महिलाएं हैं, पूनम सलूजा है, वो तमाम महिलाएं हैं जिन्होंने अभी अभी एनजीओ खोला है। अलग अलग हो गया सबका। हाँ। सबका हो गया अलग अलग, क्योंकि वीना मानवी पैसा आता था वो अकेले रखती थी अपने पैकेट में। जितनी भी संस्था है, मैं ओपन बोलती हूँ, इनसे पूछिएगा कि आपका जो एनजीओ है किस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुआ है। ना पढ़ाई का प पता, ना इंग्लिश का ई पता, ना हिंदी का एच पता, ना लॉ का एल पता, और ना कॉन्स्टिट्यूशन का सी पता, ना तिरंगे का त पता, और ना फ्लैग का एफ पता। ऐसे लोग जो है संस्था खोली हुई है बस रुपया उगाही करने के लिए। आज तुम्हारा काउंसलिंग है, तुमको आना है, परसों के परसों आना है। अभी ये यही सवाल था ना, ये यहीं पे जा रहा था। ये महिला विकास मंच अभी एक मानवाधिकार करके की है, जो कि पूरी तरीके से ये इलीगल है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मानवाधिकार करके आप नाम नहीं रख सकते। महिला विकास मंच पहले वो मीडिया के नाम पे पैसा उठाने का काम कर रही थी, अभी उसका ठप पड़ गया क्योंकि एक जो कंचन है वो ऊपर जाने लगी, उसका वीडियो वायरल होने लगा। हमारे गांव में भी एक लड़की को कॉल गया है और उसको कह रही है कि हम छपरा से बोल रहे हैं, महिला आयोग से बोल रहे हैं, तुमको यहाँ पर आना पड़ेगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। नमस्कार। आए दिनों सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिलता होगा कि महिला आयोग के नाम पर कुछ लोग, कुछ महिलाएं संस्था बनाती हैं और उसके बाद कहती हैं कि हम ही महिला आयोग से हैं, तुम यहाँ पर आओ, तुम्हारा काउंसलिंग होगा, हम तुम्हारा मैटर को, तुम्हारा केस को हम हैंडल करेंगे। इसी को लेकर के चूंकि बहुत सारा फर्जीवाड़ा का भी मामला आ रहा है, कुछ महिला संस्थाओं पर जो महिला संस्थाएं चला रही है उन पर कार्रवाई भी की जा रही है, एफआईआर भी हो जा रहा है। इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। चूंकि कानूनी बात है तो हमारे साथ रूपम जी हैं, जो कि पेशे से वकील हैं, तो इनसे हम जानते हैं कि आखिर क्या ये सब जो पूरा मामला है इसको ये कैसे देखते हैं। सबसे पहले रूपम जी, एक सवाल आपसे होगा कि ये जो महिला संस्था जो चल रही है, क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। गलत है? बिल्कुल गलत है। तो वो लोग तो कहते हैं कि हमारा संस्था रजिस्टर्ड है, हम ये केस देख रहे हैं। देखिए, आजकल जो महिलाएं हैं, जो संस्था बोल रही है, संगठन चला रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, बहुत ऐसे एनजीओ हैं जो वाकई काम कर रहे हैं, वो अभी तक मीडिया या यहाँ वहाँ नहीं आई है सामने, और अगर आई भी है तो वो अच्छे काम के लिए जाना जा रहा है। आप जाके, नहीं तो एक प्रथम नाम का एक एनजीओ है, टॉप लिस्ट टॉप 1 पे आता है वो एनजीओ का नाम, आप गूगल कर सकते हैं। वैसे जो एनजीओ है वो सामने क्यों नहीं आते हैं? उसके ऊपर एलिगेशन क्यों नहीं लगता है? है ना? तो आप उससे कंसीडर करो ना। ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं, ना पढ़ाई का प पता, ना इंग्लिश का ई पता, ना हिंदी का एच पता, ना लॉ का एल पता, और ना कॉन्स्टिट्यूशन का सी पता, ना तिरंगे का त पता, और ना फ्लैग का एफ पता। ऐसे लोग जो है संस्था खोली हुई है बस रुपया उगाही करने के लिए, और ना किन्हीं को, जितनी भी संस्था वाले हैं, आप जिसका भी नाम ले लो, मैं ओपन नाम ले रही हूँ, महिला विकास मंच अभी एक मानवाधिकार करके की है, जो कि पूरी तरीके से ये इलीगल है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मानवाधिकार करके आप नाम नहीं रख सकते। साथ ही साथ जो उसमें ब्लू और रेड का जो आप देखते होंगे लोगो, वो पूरी तरीके से इलीगल है, क्योंकि ब्लू और रेड आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ये जो कलर है, कॉम्बिनेशन, कलर ऑफ कॉम्बिनेशन रेड एंड ब्लू, ये पुलिस प्रशासन यानी सरकार का ये ट्रेडमार्क है, हमारा नहीं। किसी इस पे कभी भी कोई भी प्राइवेट पर्सन इस पर अपना ट्रेडमार्क नहीं ले सकता। फिर हाउ इट इज पॉसिबल कि वो ऐसा कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कुछ पुलिस वाले भी हैं जो उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और क्योंकि देखिए, पुलिस वाले क्या है, वो जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, नॉर्मली वो करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं। वो उनको कई ऐसे पुलिस वाले हैं, एसआई हो गए, एसएचओ हो गए, उनको लॉज पता नहीं होते हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा है, लॉज पता नहीं होते हैं, और वो अगर कोई संस्था से फोन आया, मैम ऐसे ऐसे, वो चले जाते हैं। और कुछ भी उसके साथ भी कई पुलिस वाले हैं, मैं ओपन बोल रही हूँ, मेरे पास सारा एविडेंस है, कई पुलिस वाले हैं जो उनके साथ बैठ के ये इलीगल एक्ट करते हैं, पैसा उगाही का काम करते हैं। कई पुलिस वाले भी अच्छा। जैसे कुछ पुलिस वाले हैं इसमें। हाँ, कुछ पुलिस वाले हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे महिला विकास मंच, पहले वो मीडिया के नाम पे पैसा उठाने का काम कर रही थी, अभी उसका ठप पड़ गया क्योंकि एक जो कंचन है वो ऊपर जाने लगी, उसका वीडियो वायरल होने लगा। कंचन मैम का जो मामला चल रहा है मैम, उसमें क्या कुछ हो रहा है? देखिए, उसमें एफआईआर हो चुका है, और बहुत मैं प्राउड करती हूँ बीइंग अ लॉयर कि जो एडवोकेट है जमुई के, वो लोगों ने कि कोई नहीं दबा इस औरत से, लेकिन वकील दबा दिया इस औरत को। सॉरी बोलने पे भी मजबूर किया गया। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे कानून में ये है ही नहीं कि आप क्राइम कर दो उसके बाद हम माफी मांग लो, ये है ही नहीं। आपने क्या किया? थ्रेटनिंग किया, है ना? तो आप उसके बाद आपने क्या किया?
एक्सटॉर्शन करके एक्सटॉर्शन किया, फिर आपने जो है वेशभूषा बनाया एनजीओ का और वहां पे गई और कोर्ट में घुसकर आप ये बोल रही हैं, मेरे पास सारा रिकॉर्डिंग है, ये कोर्ट में घुस के वकील को बोलती है तुम्हारा पैर तोड़ देंगे, तुम्हारी औकात क्या है काला कौवा। तो उस वकील का जवाब भी यही था, वो अधिवक्ता है, उनका जवाब था, मैं उनका तहे दिलों से मैं सम्मान और उनका सम्मान करती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे से उसको टैकल किया। पहले तो आप ये देखिए कि वो देख रहे थे कि एनजीओ है, लेकिन उस अधिवक्ता को अपने ऊपर घमंड नहीं कि मैं वकील हूँ तो क्या हुआ। वो उस समय भी यही बात बोल रहे थे कि मैं आपके पास इसको लेकर आ जाऊंगी, काउंसलिंग कर लीजिएगा। आप उस अधिवक्ता का सम्मान करिए। आप बोलते हैं काला कौवा। आपको पता है कि कोई वकील पहले 5 साल कानून की पढ़ाई करता है, उस कानून की पढ़ाई में ना जाने कितने पेपर्स, ना जाने कितने रिसर्च पेपर लिखने होते हैं, मैंने भी किया है, और फिर भी ये काम भी करती थी, आप लोगों को पता ही है। हाँ, बहुत ऐसे वकील हैं जो काम भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, जुडिशियरी का तैयारी करते हैं, नहीं हो पाता है तो फिर वो लॉ करते हैं, प्रैक्टिस में घुस जाते हैं। कुछ नहीं तो कुछ, लॉ तो किया तो प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो जुडिशियरी करेंगे, नहीं तो एपीओ का तैयारी करेंगे, है ना। 5 साल उन्होंने वकालत की पढ़ाई की होगी, फिर 5 साल किसी वकील के अंडर अपने आप को समय दिया होगा, 10 साल, और फिर उन्होंने वो जो काला कोट जब पहना होगा, बैंड पहना होगा, उस वकील को आप काला कौवा कह रही है। अच्छा मैम एक सवाल होगा आपसे, चूंकि ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। कुछ महिला संस्थाएं वाली, चूंकि आपने कहा कि अधिकतम महिला संस्था जो यहाँ चल रही है वो फर्जी है, आपका फर्जी है, हाँ, फर्जी। पूरा एकदम कंफर्मली कर रहे हैं? 10% 80% जो अभी संस्था चल रही है, उसको मैं बोली तो ना उसको कॉन्स्टिट्यूशन का सी पता है, और ना एनजीओ का एन पता है, ना ट्रस्ट का टी पता है, ना संस्था का स पता है, और किस तहत आप जितनी भी संस्था है, मैं ओपन बोलती हूँ, इनसे पूछिएगा कि आपका जो एनजीओ है किस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुआ है। एक CSR फंड होता है हर कंपनी में, ठीक है, वो अगर बहुत सारी बड़ी बड़ी, जैसे आपका रिलायंस देख लीजिए, अगर वो एलिजिबल है तो उसके अंदर एक TSR होता है, सॉरी ऐसे CSR होता है। अच्छा। तो हम कई एनजीओ जो है उनसे फंड उठाती है, तो पूछिएगा कि ये सारा सेक्शन आप कहाँ है, बताइएगा। अच्छा मैम, एक सवाल और होगा, जो कुछ संस्था वाली फ़ोन करती है किसी भी लड़की को या किसी लड़का को और कहती है कि तुम्हारा यहाँ पर काउंसलिंग होने वाला है, तुम यहाँ पर आओ, और जब वो मना करती है तो उनको धमकी तक दे दी जाती है, नहीं आओगे तो तुम जेल चले जाओगे, कोर्ट से ज़्यादा तुमको हम यहाँ घसीट लेंगे। ये सब पे क्या? ये सारा इलीगल एक्ट है। अभी इसी सब को लेकर मैं आपको एक फ़ोटो दिखाती हूँ, वैसे देखिए, पहले इसी को एक्सप्लेन करते हुए, और ये हमारा अवेयरनेस भी है एक तरह से। मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ, मेरे पास है। फोटो को गौर से देखिएगा, एकदम इस फोटो को गौर से देखिएगा, ये फोटो बहुत कुछ दिखाता है। इस फोटो में कंचन है, सरिता है, वीना मानवी है, अरुणिमा है, वो तमाम महिलाएं हैं, पूनम सलूजा है, वो तमाम महिलाएं हैं जिन्होंने अभी अभी एनजीओ खोला है। अलग अलग हो गया सबका। हाँ। सबका हो गया अलग अलग, क्योंकि वीना मानवी पैसा आता था वो अकेले रखती थी अपने पैकेट में। ये तो आप पर्सनल आरोप लगा रहे हैं। अरे पर्सनल आरोप? ये पब्लिक आरोप है भाई। अच्छा। कई आरोप ऐसे हैं। आरोप क्या, ये तो अपराध है। आरोप तो हम लगा रहे हैं, लेकिन ये अपराध है। ये अपराध को मैं बता रही हूँ, नहीं हम पर्सनली नहीं ले जाएंगे, हम बस आपसे ये जानना चाह रहे हैं। बता रहे हैं जो आप पूछे ना, कि तो वही हम बता रहे हैं कि जितनी महिलाएं हैं, यही लोग संस्था खोली है, और यही लोग का ये लहजा होता है, आज तुम्हारा काउंसलिंग है, तुमको आना है, परसों के परसों आना है। अब ये आपका यही सवाल था ना, ये यहीं पे जा रहा था, ये इसका दिखाने का आंसर यही था मेरा। तब जब किसी परिवार वाले के पास ऐसा कॉल जाए तो वो क्या करें? वो बिल्कुल भी ना जाए। आपके पास न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, आखिर ये सारा चीज बना तो बना क्यों? और साथ ही साथ अगर एक होता है कोर्ट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। मैं आपको बता दूं, एडवोकेट हैव पावर टू सेटलमेंट, है ना, फॉर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। जो कहते हैं ना कि हम एनजीओ में चले जाते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, तो वो सेटलमेंट का पावर एडवोकेट के पास है। हम मेडिएशन कराते हैं, हम काउंसलिंग कराते हैं। एक लीगल काउंसलर, आप वर्ड सुने होंगे, लीगल काउंसलर कौन होता है? एडवोकेट होता है, लॉयर होता है। तो आप उनके पास जाओ ना। साथ ही साथ अगर आपको वहां भी आपको लगता है, बहुत लोग के मानसिकता में ये है, मानसिकता ये बनी हुई है कि वकील के पास जाओ मतलब वकील जो है पैसा चूसता है ना। ऐसा बहुत सारी धारणा लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में बनी हुई है, लेकिन गलत है। अभी जो संस्था खुल रही है वो क्या है? साथ ही साथ मैं ज़्यादा वक्तव्य नहीं देना चाहूँगी, समय बहुत कम है, बातें बहुत लंबी है। इन शॉर्ट, अगर आपको लास्ट ऑप्शन कुछ दिख रहा है कि हमको कोर्ट भी नहीं जाना, केस मुकदमा भी नहीं जाना, केस मुकदमा नहीं करना है, पुलिस प्रशासन के पास नहीं जाना है, महिला आयोग जाइए आप।
महिला आयोग जो ओरिजिनल वाला है। ओरिजिनल महिला आयोग पर अगर आपको ट्रस्ट करना ही है तो महिला आयोग पर करो। अब तो महिला आयोग ही बोलती है, क्योंकि हमारे गांव में भी एक लड़की को कॉल गया है और उसको कह रही है कि हम छपरा से बोल रहे हैं, महिला आयोग से बोल रहे हैं, तुमको यहाँ पर आना पड़ेगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी महिला आयोग का कभी इस तरीके से फोन आपके पास नहीं जाएगा। वो आपका डिस्क्रिशनरी है, आपका राइट है, आपको जाना है जाइए, नहीं जाना है मत जाइए। आपको एक कॉल जरूर आ सकता है कि आपका ये केस है, अगर आपको यहाँ आना है तो आइए, आपका सेटलमेंट हम करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर केस ना हो जाए। ये हो सकता है। जैसे हमारे पास हमारा जो एनजीओ है आज का नहीं 2019 का रजिस्टर्ड है। हम लोग यही करते हैं, अगर आपको आना है आप आइए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ लीगल पर्सन है। मेरे पास कोई भी आम आदमी नहीं है। हमारे एनजीओ में सिर्फ लीगल पर्सन है जिसके पास ऑथेंटिकेशन है। और मतलब सीधा अंततः यही कहना है कि अगर महिला आयोग के नाम पर कॉल आए तो आप बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि बहुत सारा फर्जीवाड़ा भी इस तरह से हो रहा है। कितना भी हो तो आप एडवोकेट के पास जाइए, एडवोकेट से बात करके तब जाइए। कितना भी हो, आप जैसे दवाई जब खाते हो और बिना डॉक्टर के परमिशन के या बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आप जब दवाई खाते हो तो आपको हानि होती है ना, है ना। उसी तरीके से अगर आपको सामाजिक तौर पे कुछ भी इलाज कराना हो तो वकील के तो पास आप जाएं। वकील के पास जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि चर्चा बहुत लंबा हो गया और हमारा मुख्य उद्देश्य था, चूंकि आजकल महिला आयोग के नाम पर कुछ लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, महिला संस्था खोल ले रहे हैं और कहते हैं कि महिला आयोग से हम फ़ोन कर रहे हैं, तुम्हारा काउंसलिंग होना है, तुम यहाँ पर उपस्थित हो, नहीं तो थप्पड़ मारेंगे, नहीं तो तुम पर कार्रवाई करेंगे, तुमको जेल भिजवा देंगे। ऐसा सारा पावर महिला संस्था ले रही है और उसके बाद धमका भी रही हैं। बाकी उसके बाद जो घटना घटित होता है वो आपने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर देखा भी होगा, और वकील बनाम महिला संस्था जो अभी आजकल प्रकरण एक चल रहा है उसके बारे में भी आपने देखा होगा। बाकी तमाम जो भी नई जानकारी आएगी महिला संस्था को लेकर के, महिला आयोग के बारे में जो नाम लेकर के उनके आड़ में जो यहाँ पर आजकल जो काम हो रहा है उसके बारे में कोई नया अपडेट आएगा तो हम वापस से फिर से हम आपके पास आएंगे और आपको फिर से पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।